अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। भाई इको नहीं है, ज़रा इको दो और वॉइस फिर बढ़ाओ। साउंड পুরাটা দেন, সাউন্ড পুরাটা দেন, সাউন্ড পুরাটা ইকো আর ডিলে দিবেন চারটা, স্লোতে যেতে হয়। হ্যালো 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 এরকম না, হ্যালো আস্তে আস্তে যেন হয়। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे भाइयों, आप लोग कैसे हैं? और यहाँ पर बुज़ुर्ग बैठे हैं, आप सभी हज़रत ठीक हैं? আপনারা সবাই ভালো আছেন? माशाअल्लाह। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। देखो, यहाँ तो वक्त नहीं है ज़्यादा हमारे पास, ठीक है, कि मैं आप लोगों से कुछ गुफ्तगू करूँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इतने बड़े मजमा में और यहाँ पर बैठे मुक़र्रिरीन हज़रात उलमा इकराम इनके सामने में आप लोगों को नसीहत करूँ, बल्कि मैं ही एक वो हूँ कि आप लोग मुझे नसीहत कर दें। यहाँ पर इतने उलमा इकराम बैठे हैं, वो सुबह से लेकर अभी तक आपको नासिहान कलिमात सुना रहे हैं। बस मेरी यही आरज़ू है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मजलिस में, हम सब इस मजलिस में जो है, ये मजलिस जो सजाई गई है, ये सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। देखो, मजलिस में आने वाले 3 किस्म के लोग हैं, ठीक है। नंबर 1 वो होता है जो मजलिस में आता है इस वजह से कि हम जाएंगे वहाँ के मजमा देखेंगे, वहाँ का मजमा देखेंगे, वहाँ पर जो दुकानें वगैरह लगी हुई होती हैं उसमें सैर व तफरीह करेंगे, सिर्फ इस वजह से। अगर इस वजह से आए हो तो आप लोगों को कोई सवाब व खैर का वो नहीं, अजर नहीं मिलेगा। और दूसरा शख्स वो है जो इस नीयत से आता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, दीन की बातें सुनूँगा, तो मतलब वो आएगा इस नीयत से, दीन की बातें सुनूंगा तो सवाब मिलेगा, तो उसे सवाब मिलता है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बातें? और तीसरा वो शख्स है जी, तीसरा वो शख्स है जो इस नीयत से आते हैं कि हम वहाँ जाकर दीन की बातें सुनेंगे और दूसरे को वो सुन के दूसरे को दीन की बातें सुनाएंगे, ठीक है। सबसे बेहतर तीसरा शख्स है, उसके बाद दूसरा, और पहला नंबर जो है वो कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मेहमान বলতেছে যে আজকে এই যে মাহফিল, এই মাহফিলের মধ্যে আমরা অনেকে মানুষ এমনি আসে দেখার জন্য, কে কেমন বয়ান করবে, মেহমান করতে কারবে, ওনাদেরকে দেখার জন্য। আসলে এর মধ্যে এই মাহফিলে আসার কোনো ফায়দা নেই। যারা এই নিয়তে আছে যে মাহফিলে কি কথাবার্তা হয় আমরা আমল করব এবং আমরা এই কথাগুলো শুনে আমরা অন্যদের কাছে পৌঁছাই দিনের কথা, আমলের নিয়তে যদি আমরা শুনি এবং অন্যদের কাছে পৌঁছাই, তাহলে এখানে আমাদের আশা এবং বসা আমাদের কাজ হবে। আর যদি শুধু খালি দেখলাম কে কোথেকে আসলো, উনি ওখান থেকে আসছেন, উনি ওইখান থেকে কে কেমন বয়ান করলো শোনার জন্য, হাসির জন্য, তাহলে এই মাহফিলে আসার কোনো অর্থ হয় না। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। मतलब शैतान जो है ये हम सब लोगों का ठीक दुश्मन है, ज़ाहिरी भी बातिनी भी। ज़ाहिरी भी दुश्मन है, बातिनी भी दुश्मन है। तो मेरे भाइयों, तो शैतान को जवाब हम किस तरीके से देंगे? शैतान को जवाब देने का तरीका ये है कि हम हिज़्बुल्लाह के साथ हो जाए, ना कि हिज़्बुश शैतान के साथ हो जाए। जी भाई, हमारे मेहमान বলতেছে শয়তান মানুষের পিছনে লাগা আছে। একটা দল হলো শয়তানের দল, আর একটা হলো আল্লাহর দল। আমরা কোন দলের সাথে থাকবো? হিজবুশ শয়তান না হিজবুল্লাহ? হিজবুল্লাহ। যে মেহমান বলতেছে হিজবুশ শয়তানের আমরা না হই, আমরা হিজবুল্লাহ আল্লাহর দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। और मुझे हज़रत मौलाना ने कुरान की फ़जीलत पर बयान करने को कहा। मैं कुरान की फ़जीलत में नहीं गया, इतना वक्त नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, कुरान की फ़जीलत अगर बयान किया जाए तो उसका कभी बयान ख़त्म नहीं हो सकता, उसकी फ़जीलत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान के बगैर कोई मौलवी नहीं, कोई कारी नहीं, कोई हाफिज़ नहीं, कोई आलिम नहीं, कोई मुफस्सिर नहीं, ठीक है, कोई वाइज नहीं है। कुरान की फ़जीलत यही समझ लो कि कुरान की वजह से सब कुछ है, कुरान नहीं है तो कुछ नहीं है। जी मेहमान বলতেছে যে ওনাকে মাহফিলের কর্তৃপক্ষ থেকে বলা হয়েছে কোরআনের কিছু ফজিলত বয়ান করার জন্য। আসলে উনি বলতেছেন যে কোরআনের ফজিলত বর্ণনা করে শেষ করার মতো না।
যদি এই কোরআনের ফজিলত বর্ণনা করে আল্লাহ নিজেই কোরআনের মধ্যে বলছেন যে তোমরা যদি সারা দুনিয়া গাছপালা যদি কোন হয়ে যায় সাগরের পানি যদি কালি হয়ে যায় এরপরেও কোরআনের ফজিলত শেষ করতে পারবে না। এখানে কোরআনের ফজিলত অল্প সময় পরে শেষ করতে এরপরেও যে কোরআনের ফজিলত অনেক বড় অনেক বিচিত্র এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে উনি মেহমান বলতেছেন সংক্ষিপ্ত আকারে কথাবার্তা বলবেন আমরা আপনাদের শুনি। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई है। आज मुजाहिदाना दिखाने का वक्त है, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा बारिश हुई, हवाएं चली है कि मैंने सोचा कि यहाँ पर शायद महफिल नहीं होगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ के उलमा इकराम की हिम्मत है, जुर्रत है और आप लोगों का शाना बशाना उनके साथ देना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यहाँ पर आए और जो घरों में बैठे हैं उनसे भी मैं मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि वो सभी हजरात ये इस मजलिस में आ जाए, क्योंकि जो अल्लाह तबारक व तआला को मजलिस में याद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इससे भी ज़्यादा बेहतर मजलिस में फरिश्तों के मजलिस में हम सबको याद करते हैं। जी আলহামদুলিল্লাহ কিছু বৃষ্টি হয়েছে আমাদের অনেকের মন ভাঙা বৃষ্টির কারণে অনেকে বাড়িতে চলে গেছে বাড়িতে বসে রয়েছে মেহমান আরজ করতেছেন যে মেহমান যে আপনার যারা বাড়িতে এখন আছি এদিক সেদিক আছি আমরা সকলে এই মাঝখানের মধ্যে চলে আসি কারণ ওইটা হলো ফেরেশতাদের ভেস্টুন ধরে আছে ফেরেশতাদের মাহফিল মাজমা এই কারণে যে আমরা বসি তাহলে আমার দুধের গুনাহ খাতা মাফ হবে এই জন্য আমরা বাড়িতে বসে না দেখে এখন আলহামদুলিল্লাহ বলতেছেন যে আপনারা কোরআনের কাছে অনেকেই আসছেন আলহামদুলিল্লাহ আরো যারা এই সেদিক আছি আমরা সকলে মাহফিলের মধ্যে চলে আসি। अभी ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं अपनी तिलावत इंशाल्लाह मैं शुरू करने वाला हूँ। अभी सभी हजरात से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सालिम तिलावत करने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सबको उसको सुनने की तौफीक अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला तिलावत को कबूल फ़रमाए और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। জি মেহমান বলতেছেন যে আসলে সময় সংক্ষেপ অল্প সময় যে আরেকটা প্রোগ্রাম আছে ওনাদের কাজে উনি একটা লম্বা কথা বলার সময় নেই আপনাদেরকে কিছু তেলাওয়াত করে শোনাবেন আল্লাহ যদি তৌফিক দান করে তো আপনাদের কাছে দোয়া চাইছে যেন আপনারা সকলে দোয়া করেন উনি যেন সঠিকভাবে সুন্দর করে আপনাদেরকে তেলাওয়াত করে শোনাইতে পারেন যদি আপনার কাছে আমলের নিয়তে আপনাদের কাছে দোয়া চাইছে যে আপনারা দোয়া করেন ওনার জন্য আল্লাহ তাআলা যেন ওনার মধ্যে সুন্দর করে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করেন সবাই বলো না আমিন। যে মেহমান তেলাওয়াত করবেন ইনশাআল্লাহ আমরা কোরআনের তেলাওয়াত শুনব আর নারায়ে তাকবীর মাঝে মধ্যে বলতে হবে কি বলেন আওয়াজ দিতে পারবো তো ইনশাআল্লাহ লিল্লাহি তাকবীর ইনশাআল্লাহ শুরু করেন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم
وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون